भगवत पुराण कथा अष्टम स्कंद 14वां अध्याय। नमस्कार दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करके कमेंट बॉक्स में जय श्री विष्णु अवश्य लिखिएगा। यदि आप गर्भवती माता हैं तो आप इसको प्रतिदिन प्रातः काल के समय या शाम काल के समय अवश्य ही सुने, जिससे आपको शेष कर्म करने वाली संतान की प्राप्ति हो। यदि आप गर्भावस्था में ऐसी कथाएं सुनते हैं तो आपके ऊपर श्री विष्णु की विशेष कृपा होती है। जिनके ऊपर उनकी कृपा होती है वही इन दिव्य कथाओं को सुन पाते हैं। भाग्यशाली माताएं इन कथाओं को अवश्य ही सुनती हैं। और अगर आप गर्भकाल में सुन रहे हैं तो आप अपने होने वाली संतान को बारंबार प्रणाम करिए और उनसे बारंबार कहिए कि उनकी कृपा से आप इन कथाओं को सुन पा रहे हैं। तो आपके गर्भ में कोई ऐसी संतान नहीं, विशेष बालक होने वाला है। जैसे संतान की आप कामना करते हैं उससे भी बढ़ चढ़ के आपको श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति होगी। हमारा 14वां अध्याय जो यहाँ से प्रारंभ होता है, यदि आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो आप इसको प्रथम स्कंद से अवश्य सुने, जिससे आपको इसका पूरा सार समझ में आए, इसका पूरा फल प्राप्त हो। 14वां अध्याय प्रारंभ। मनु आदि के पृथक पृथक कर्मों का निरूपण। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान आपके द्वारा वर्णित ये मनुपुत्र सप्तऋषि आदि अपने अपने मानवता में किसके द्वारा नियुक्त होकर कौन कौन सा काम किस प्रकार करते हैं, या आप कृपा करके मुझे बतलाइए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, मनुपुत्र सप्तऋषि और देवता सबको नियुक्त करने वाले स्वयं भगवान ही है। राजन, भगवान के जिस यज्ञ पुरुष आदि अवतार शरीरों का वर्णन मैंने किया है, उनकी प्रेरणा से मनु आदि विश्व व्यवस्था का संचालन करते हैं। चतुर्युगी के अंत में समय के उल्टफेर से जब श्रुतियां नष्ट प्राय हो जाती हैं, तब सप्त ऋषिगण अपनी तपस्या से पुनः उनका साक्षात्कार करते हैं। उन श्रुतियों से सनातन धर्म की रक्षा होती है। राजन, भगवान की प्रेरणा से अपने अपने मानवता में बड़ी ही सावधानी से सबके सब मनु पृथ्वी पर चारों चरणों से परिपूर्ण धर्म का अनुष्ठान करवाते हैं। मनुपुत्र मानवता काल और देश दोनों का विभाग करके प्रजा पालन तथा धर्म पालन का कार्य करते हैं। पंच महायज्ञ आदि कर्मों में जिन ऋषि, पितृ, भूत और मनुष्य आदि का संबंध है, उनके साथ देवता उस मानवता में यज्ञ का भाग स्वीकार करते हैं। इंद्र भगवान की दी हुई त्रिलोकी अतुल संपत्ति का उपभोग और प्रजा का पालन करते हैं। संसार में यथेष्ट वर्षा करने का अधिकार भी उन्हीं को है। भगवान युग युग में सनक आदि सिद्धों का रूप धारण करके, ज्ञान का, यज्ञवल का आदि ऋषियों का रूप धारण करके, कर्मों का दत्तात्रेय आदि योगेश्वर रूप में योग का उपदेश करते हैं। वे मरीच आदि प्रजापति के रूप में सृष्टि का विस्तार करते हैं। सम्राट के रूप में लुटोरों का वध करते हैं और शीत, उष्ण आदि विभिन्न गुणों को धारण करके काल रूप से स्वयं को संसार की ओर ले जाते हैं। नाम और रूप की माया से प्राणियों की बुद्धि विमूढ़ हो जाती है, इसलिए वे उनके प्रकार के दर्शन शास्त्रों के द्वारा महिमा तो भगवान की ही गाते हैं, परंतु उनके वास्तविक स्वरूप को नहीं जान पाते। परीक्षित, इस प्रकार मैंने तुम्हें महाकल्प और अवान्तर कल्प का परिमाण सुनाया। पुराण तत्व के विद्वानों के प्रत्येक अवतरण कल्प में 14वें मानवतर बतलाए। अब कुछ भी शेष है तो वह तुम मुझसे पूछ सकते हो। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान श्री हरि स्वयं ही स्वामी है और फिर अपने ही दीनहीन की भांति राजा बलि से 3 भाग पृथ्वी क्यों मांगी, तथा जो कुछ वे चाहते थे वह मिल जाने पर भी उन्होंने बलि को बाधा क्यों। मेरे हृदय में इस बात का बड़ा कौतूहल है कि वह स्वयं परिपूर्ण यज्ञेश्वर भगवान द्वारा याचना और निअपराध बंधन के दोनों ही कैसे संभव हुए, हम लोग यह जानना चाहते हैं। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, जब इंद्र ने बलि को पराजित करके उनकी संपत्ति छीन ली और उनके प्राण भी ले लिए, तब भृगुनंदन शुक्राचार्य ने उन्हें अपनी संजीवनी विद्या से जीवित कर दिया। इस पर शुक्राचार्य के शिष्य महात्मा बलि ने अपना सर्वस्व उनके चरणों पर चढ़ा दिया और वे तन मन से गुरु के साथ ही समस्त भृगुवंशी ब्राह्मणों की सेवा करने लगे। इससे प्रभावशाली भृगुवंशी ब्राह्मण उन पर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने स्वर्ग पर विजय प्राप्त करने की इच्छा वाले बलि का महाअभिषेक विधि से अभिषेक करके उनसे विश्वजीत नामक यज्ञ कराया। यज्ञ की विधि से हविष्य के द्वारा जब अग्नि देवता की पूजा की गई, तब यज्ञ कुंड में सोने की चादर से मढ़ा हुआ एक बड़ा सुंदर रथ निकला। फिर इंद्र के घोड़े जैसे हरे रंग के घोड़े और सिंह के चिन्ह से युक्त रथ पर लगाने की ध्वजा निकली। साथ ही सोने के पत्रे से मढ़ा हुआ दिव्य धनुष, कभी खाली न होने वाले 2 अक्षर तरकस और दिव्य कवच भी प्रकट हुए।
दादा प्रहलाद जी ने उन्हें एक ऐसी माला दी थी जिसके फूल कभी कुमलाते न थे तथा शुक्राचार्य ने एक शंख दिया। इस प्रकार ब्राह्मणों की कृपा से युद्ध की सामग्री प्राप्त करके उनके द्वारा स्वामित्व वाचन हो जाने पर राजा बलि ने उन ब्राह्मणों को प्रदक्षिणा की और नमस्कार किया। इसके बाद उन्होंने प्रहलाद जी से संभाषण करके उनके चरणों में नमस्कार किया। फिर वे भृगुवंशी ब्राह्मणों के दिए हुए दिव्य रथ पर सवार हुए। जब महारथी राजा बलि ने कवच धारण कर धनुष, तलवार, तरकस आदि सहस्त्र ग्रहण कर लिए और दादा की दी हुई सुंदर माला धारण कर ली, तब उनकी बड़ी ही शोभा हुई। उनकी भुजाओं में सोने के बाजूबंद और कानों में मकरंद कुंडल जगमगा रहे थे। उनके कारण रथ भर में बैठे हुए वे सुशोभित हो रहे थे, मानो अग्निकुंड में अग्नि प्रज्वलित हो रही है। देवताओं की राजधानी अमरावती में बड़े बड़े सुंदर नंदन आदि उद्यान और भवन, उन उद्यानों और वनों में पक्षियों के जोड़े चहकाते रहते थे। मधुलोभी भौरे मतवाले होकर गुनगुना रहे थे। लाल लाल नए नए पत्ते, पुष्प और पुष्पों से कल्पवृक्षों की शाखाएं लदी हुई थी। स्वयं विश्वकर्मा ने ही उस पुरी का निर्माण किया था। सभा के स्थान, खेले के चबूतरे और रथ आदि ही बड़े ही सुंदर दिख रहे थे। इनसे अमरावती इतनी मनोहर जान पड़ती थी मानो उसने अपनी छटा से छटा की अधिष्ठी देवी को भी जीत लिया। उस पुरी में अधर्मी, दुष्ट, जीवद्रोही, ठग, मानी, कामी और लोभी नहीं जा सकते। जो इन दोषों से रहित हैं वे ही वहां जा सकते हैं। असुरों की सेना के स्वामी राजा बलि ने अपनी बहुत ही बड़ी सेना से बाहर की ओर सब ओर से अमरावती को घेर लिया। इंद्र पत्नी के हृदय में भयंकर संचार करते हुए उन्होंने शुक्राचार्य जी के दिए हुए महान शंख को बजाया। उस शंख की ध्वनि से सर्वस्त्र फैल गई। इंद्र ने देखा कि बलि ने इंद्र की बहुत बड़ी सेना तैयार रखी है। अतः जब देवताओं के साथ वे अपने गुरु बृहस्पति के पास गए और उनसे बोले, भगवान, मेरे पुराने शत्रु बलि ने इस बार युद्ध की बहुत बड़ी तैयारी की है। मुझे ऐसा जान पड़ता है कि हम लोग उनका सामना नहीं कर सकेंगे। पता नहीं किस शक्ति से इनकी इतनी बड़ी हो गई। मैं देखता हूँ कि इस समय बलि को कोई भी किसी प्रकार से रोक नहीं सकता। वे पल्ले की आग के समान बढ़ गए हैं और जान पड़ता है मुख से इस विश्व को पी जाएंगे, जीभ से 10 दिशाओं को चाट जाएंगे और नेत्रों की ज्वाला से दिशाओं को भस्म कर देंगे। आप कृपा करके मुझे बतलाइए कि मेरे शत्रु को इतनी बढ़ती का जिसे किसी प्रकार भी दबाया नहीं जा सकता, क्या कारण है? इसके शरीर, मन, इंद्र में इतना बल और इतना तेज कहाँ से आ गया? किसने इतनी बड़ी तैयारी करके चढ़ाई कर दी? देव गुरु बृहस्पति ने कहा, इंद्र, मैं तुम्हारे शत्रु बलि की उन्नति का कारण जानता हूँ। ब्रह्मवादी भृगुवंशियों ने अपने शिष्य बलि को महान तेज देकर शक्तियों का खजाना बना दिया। सर्वशक्तिमान भगवान को छोड़कर तुम या तुम्हारे जैसा और कोई भी बलि के सामने उसी प्रकार नहीं ठहर सकता जैसे काल के सामने प्राणी। इसलिए तुम लोग स्वर्ग को छोड़कर कहीं छिप जाओ और उस समय की प्रतीक्षा करो जब तुम्हारे शत्रु का भाग्य चक पलटे। इस समय ब्राह्मणों के तेज से बलि की उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। उसकी शक्ति बहुत बढ़ गई है। जब यह उन्हीं ब्राह्मणों का तिरस्कार करेगा तब अपने परिवार परिकर के साथ नष्ट हो जाएगा। बृहस्पति के देवताओं के समस्त स्वार्थ और परिमार्थ के ज्ञाता थे। उन्होंने जब इस प्रकार देवताओं को सलाह दी तब वे स्वेच्छा अनुसार उस रूप को धारण करके स्वर्ग छोड़ गए। देवताओं के छिप जाने पर विरोचन नंदन बलि ने अमरावती पुरी पर अपना अधिकार कर लिया और फिर दोनों ही लोकों में जीत लिया। जब बलि विश्व विजय हो गए तब शिष्य प्रेमी भृगुवंशी ने अपने अनुगत शिष्य से 100 अश्वमेध यज्ञ करवाए। उन यज्ञों के प्रभाव से बलि की कीर्ति कौमादि तीनों लोकों में बाहर भी 10 दिशाओं में फैल गई और वे नक्षत्रों के राजा चंद्रमा के समान शोभामान हुए। ब्राह्मण देवताओं की कृपा से प्राप्त समृद्ध राज्य लक्ष्मी भी वे बड़ी ही उदारता से उपभोग करने लगे और अपने को कृतज्ञ सा मानने लगे। इस प्रकार हमारा 14वां अध्याय संपन्न हुआ। हम आपको मिलेंगे अब 15वें अध्याय में, जिसमें कश्यप जी के द्वारा अदिति को मायाव्रत करने का उपदेश किया जाएगा। तब तक के लिए अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं, इन कथाओं को सुन रहे हैं, तो आपके ऊपर श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा बनी रहे। आपकी संतान पे सभी देवी देवताओं की विशेष कृपा बनी रहे। जैसे संतान की आप कामना करते हैं वैसे संतान की प्राप्ति हो। अगर आपकी कोई इच्छा है तो श्री हरि विष्णु की कृपा से आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो। हम आपको मिलेंगे 15वें अध्याय में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री विष्णु।